औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम 7वीं जमात की उर्दू की एक कहानी जिसका उन्वान है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कौन थे? ये हिंदू के एक अवतार थे। जिस तरह हमारे मज़हब में पैगंबर गौस वली होते हैं, इसी तरह रामचंद्र जी भी अपने मज़हब यानी हिंदू मज़हब के बहुत बड़े अवतार थे। दूसरे मज़हबों के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। रामचंद्र जी को दूसरे मज़हब के लोग भी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो बहुत नरम दिल, शरीफ आदमी और खुदा दोस्त इंसान थे। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अयोध्या एक शहर था जिसका बादशाह राजा दशरथ था, उसी के बेटे थे रामचंद्र जी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। रानियाँ यानी बीवियाँ। राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थीं जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए हैं। इन रानियों से कितने बेटे हुए हैं? 4 बेटे। रामचंद्र जी, दूसरे का नाम था लक्ष्मण और तीसरे का नाम भरत और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के वतन से थे, यानी रामचंद्र जी पहली बीवी के वतन से, पेट से पैदा हुए थे। भरत कैकेयी से, और भरत की माँ कैकेयी थी, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा, जिसका नाम औरत का नाम सुमित्रा था, उसी के पेट से पैदा हुए हैं। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे, यानी रामचंद्र जी सबसे बड़े बेटे थे राजा दशरथ के। वो बड़े नेक और बहादुर अक्लमंद थे। रामचंद्र जी नेक भी थे, बहादुर थे, अक्लमंद भी थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। हिंदू के मज़हब के मुताबिक, यानी बादशाहत के मुताबिक, बड़ा बेटा बाप के मरने के बाद या बाप के बूढ़ा हो जाने के बाद राजगद्दी पर बैठता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे, और दूसरी तरफ राजा दशरथ को भी यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी राजगद्दी यानी अपनी बादशाहत रामचंद्र जी को ही हवाले कर देगा। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला, कैकेयी जो इसकी दूसरी रानी थी, जब इसको इस बात मालूम हो गई तो वो बड़ी खफा हो गई। खफा यानी नाराज, खफा, खाई फेलिफा, खफा, नाराज, ये अल्फाज है, इसका माने है नाराज होना, यानी वो अपने खामद से नाराज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करेगा। वो ये नहीं चाहते थे कि उसका सौतेला भाई बेटा रामचंद्र जी बादशाह बन बैठे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश है कि मेरा हकीकी बेटा, जो उसका असली अपना बेटा था, यानी भरत जिसका नाम था, वही राजगद्दी पर बैठ जाए, वही बादशाह बन जाए। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी। या दूसरी बात यह है कि कैकेयी ने एक दिन राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। और राजा दशरथ ने अपनी इस बीवी यानी कैकेयी से यह वादा किया था कि मैं आपकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरा करूँगा, इसके बदले, जान बचाने के बदले। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि राजा रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। और उसने इस मौके को गनीमत जानकर राजा दशरथ से कहा कि आप रामचंद्र जी को
14 बरस के लिए वनवास कर दो और भरत को गद्दी पर बिठाया जाइए और मेरे बेटे यानी भरत को राजगद्दी पर बिठा। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे और यहाँ राजा दशरथ खुद बेचारा वादे का पक्का था, इसलिए उन्हें कैकेयी की ये जिद पूरी करनी पड़ी या उसने कैकेयी का ये मांग, ये ख्वाहिश पूरी कर दी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया और इस तरह राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र जी को वनवास जाने का हुक्म दिया। इंशाल्लाह कल हम इसके आगे जाएंगे। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनका हम यहाँ माने लिखेंगे। बतन, बेतोइनून, बतन का मतलब है पेट, वारिस, मीरास, लेने वाला, यानी बाप के मरने के बाद जिसको बाप की सारी मीरास मिलती है उसको मीरास कहते हैं। गनीमत, गैन नून ये मीम ते, गनीमत मुनासिब मौका, मुनासिब। बनबास, बनबास, जंगल में रहना, जंगल में रहना। ये चंद मुश्किल बात से आप इनको याद करेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम बाकी सबक आगे पढ़ेंगे।